पहले तो ये बात समझ लीजिए, देश में जो कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है कर्जा मुक्ति के नाम पर। कोई हो सकता है मेरा नाम लेकर के, किशोर दास जी का नाम लेकर के, हमारी टीम का नाम लेकर के, दिल्ली से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, पैसा मांगता है, बिल्कुल पैसा नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं, नोटबंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद, जीएसटी के बाद, व्यापार बंद होने के कारण, नौकरी छूट जाने के कारण, उनके लिए कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है। तो आपको कारण देना पड़ेगा कि आप कर्जा माफी क्यों चाहते हैं। सरकार के अधिकारी जब भी आपसे पूछेंगे तो आपके पास कोई कारण होना चाहिए। कर्जे के कारण कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। बहुत सारे लोग, सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की कर्जे के कारण। ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और उनकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। मैं दरभंगा भी आया हूँ। दरभंगा से पहले हम लोगों ने अलग अलग जगह कार्यक्रम किए। पूरे बिहार में जा रहा हूँ, पूरे देश में जा रहा हूँ। अब मैं आप तक पहुंच गया। आपके मोहल्ले में मैं नहीं जा सकता, आपके मोहल्ले में आप जा सकते हैं। वहां अगर कोई व्यक्ति परेशान मिले कर्जे के कारण, उसको बताइए भाई आत्महत्या नहीं करनी है, गलत कदम नहीं उठाना है, देश में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, उसमें वो आवेदन कर दे। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। फॉर्म का लिंक आपको मिला होगा जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है। सिर्फ इतना कर लो कि वो लिंक अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो बस। और ये भी नहीं बताना चाहते कि तुमने फॉर्म भरा है, या ये भी नहीं बताना चाहते तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तो उसमें ये लिख दो कि भैया किसी के ऊपर भी कर्जा हो तो ये लिंक है, फॉर्म भर देना, निःशुल्क है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, 3 लाख से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। जैसे ये संख्या 30 लाख हो जाएगी ना, देखना सरकार के ऊपर और दबाव पड़ेगा। मेरा टारगेट 1 करोड़ लोगों की जानकारी इकट्ठा करके सरकार को देना है। पहले हमने वित्त मंत्रालय को जानकारी दी, अभी हम लोग पीएमओ को जानकारी दे रहे हैं। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तुम्हारी आवाज उठाएंगे, तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अभियान निःशुल्क है, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया होगा, ना आगे लिया जाएगा। अभियान में कोई चार्ज नहीं है। ये सारा कार्यक्रम टीम अपनी तरफ से कर रही है। हमारे यहाँ के लीडर हैं किशोर दास भारती जी, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने जिम्मेदारी ली है दरभंगा के एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करने की। इनका नंबर लेकर के जाओ। कोई समस्या आती है, कोई साहूकार परेशान करता है, कोई बैंक वाला परेशान करता है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लो और वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे जो लीडर है इनके नंबर पे भेज दो। हम उस पर एक्शन लेंगे, पुलिस कंप्लेंट भी करवाएंगे उसकी। बहुत सारे लोगों के लाइसेंस कैंसिल कराए गए, क्योंकि किसी को भी आपके साथ गाली गलौज करने का, बदतमीजी करने का, मिसबिहेव करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो इलीगल माना जाएगा। मेरी कोशिश यही है कि लोगों को बचाया जाए। लोग बहुत परेशान है। सरकार तो ये कह रही है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा है। मैं दिक्कत समझ पा रहा हूँ। पटना में एक लेडी आई, रोने लगी। 16 साल का उसका बेटा था, उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि साहूकार उसे परेशान कर रहे थे। बहुत सारे साहूकार जिन लोगों से, प्राइवेट लोगों से लोन लिया ना, वो बहुत परेशान करते हैं। फिर भी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जिन लोगों ने अपना फॉर्म पहले भरा था ऑनलाइन, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा। अगर कोई बैंक वाला परेशान करता है, कोई एनबीएफसी वाला परेशान करता है, कोई साहूकार परेशान करता है, उसको बता दो मेरा ये फाइल नंबर है, वित्त मंत्रालय मेरी फाइल की। बैंक में जाके लेटर लिख सकती हूँ। लेटर लिख करके क्या लिखो उसमें लिखो कि जी मेरी ये स्थिति थी, मेरे पास आर्थिक स्थिति खराब हो गई लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी, जीएसटी, जो भी कारण रहा, पूरा विस्तार से लिखो। और उसमें बताओ कि जैसे अदानी जी का 12,000 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया है, मेरा भी लोन अंडरराइट करके कम से कम 2 साल का समय दे दिया जाए। 2 साल का समय बैंक आपको दे सकता है। अगर 2 साल का समय भी सबको मिल गया तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी लोगों को। लोग सच में बहुत परेशान है। लोगों की परेशानी देखी नहीं जा रही है। लोग, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब लोग अपनी परेशानी बताते हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पिताजी एक्सपायर कर गए, घर लोन पे था, अब बैंक वालों ने बच्चों को घर से निकाल दिया है। बताइए, ऐसे लोग जिनका परिवार में कमाने वाला नहीं रहा, कम से उनका तो लोन माफ हो जाना चाहिए। अच्छा, लोन माफ नहीं कर सकते तो उन्हें समय दे दो थोड़ा सा। हम ये तो कह रहे हैं 2 साल का समय दे दो, 2 साल बाद बंदे की स्थिति ठीक हो जाएगी, भर देगा थोड़ा थोड़ा करके। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ। हर जगह जाएंगे आपकी आवाज उठाने के लिए, लेकिन आपको भी संगठित होना पड़ेगा। इनका भी साथ दीजिए और एरिया में जाइए, आप भी जाइए इनके यहाँ पर। कोई समस्या आती है, हमारी टीम भी आएगी। ये नीरज देव भारती जी हैं, बिहार के प्रभारी, हमारे पूरे बिहार के एक एक व्यक्ति का कर्जा माफी की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। ये हमारे साथ वैशाली के लोकसभा प्रभारी हैं मुकेश जायसवाल भारती जी, डॉक्टर सरफराज भारती जी, ये हमारे मधुबनी के लोकसभा प्रभारी हैं। झंझारपुर के लोकसभा प्रभारी हमारे कृष्णानंद मिश्रा भारती जी हैं। हमारी पूरी टीम काम कर रही है। किशोर दास जी की अपनी टीम भी है, वो जो काम कर रही है आपके लिए। बार बार मैं कह रहा हूं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं और उसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के जाओ, उसकी जानकारी भी देना। बैंक में जब लेटर लिखो उसमें लिखना ये मेरा फाइल नंबर है, मेरी फाइल वित्त मंत्रालय गई हुई है, मैं जब तक वहां से माफी का या समय का कोई ऑर्डर नहीं आता तब तक कम से कम मुझे समय दे दो। ये फाइल नंबर आपके काम आएगा। सर दूसरी बात, आधार कार्ड में बैंक पासबुक में ऑडिट लगा देते हैं। देखिए ऐसा है, वो तो बैंक बहुत कुछ कर सकता है, बैंक को हम नहीं रोक सकते, बैंक का अपना अधिकार है। हम तो सरकार से मांग कर सकते हैं ना। सरकार जब बड़े बड़े अमीरों की मदद करती है, लेकिन सिर्फ अमीरों की तो सरकार नहीं है ना। 12,000 करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया गया,
अदानी का। अंडरराइट का मतलब पता है क्या है? एसबीआई ने लिख करके दे दिया कि जब इनके पास पैसे होंगे दे देंगे, इनके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगाई जाए, कोई सरचार्ज ना लगाया जाए। तो यार आम इंसान का भी कर दो भाई। हमारा 12,000 करोड़ तो नहीं है ना, कितना होगा? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतना ही तो लोन है। हम कौन सा कह रहे हैं करोड़ों में माफ कर दो यार, थोड़ा बहुत मदद दे दो। देगी सरकार, मुझे उम्मीद है सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है। अभी आरबीआई से भी लेटर आने शुरू हो गए हैं, अभी हो सकता है वित्त मंत्रालय भी हमें बुला ले, हमारी टीम को बुला ले, हम वहां भी जाएंगे आपकी आवाज उठाने। और जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली में अगर आपको बुलाया जाए तो आप भी आना, नहीं आएंगे सर, जरूर आएंगे। कम से कम जाके बैठे तो इसी सरकार के सामने। आएंगे सर। यूट्यूब पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो लोगों को, ताकि ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचे। मेरी फ्लाइट है, मुझे आगे निकलना है जल्दी से। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है वो ले लीजिए अपना, जिनका फॉर्म ऑनलाइन भरा गया था। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने आज फॉर्म भरा है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अगली बार जब मैं आऊंगा, मेरी टीम आएगी तब दे देंगे आप।